राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष व फॉरबिसगंज से संभावित प्रत्याशी अविनाश आनंद, जो छात्र जीवन से पार्टी के लिए समर्पित अविनाश हर आंदोलन, रैली और संगठनात्मक कार्यक्रम में अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। तेजस्वी यादव के संदेश को जन जन तक पहुंचाने में वे सक्रिय रहे हैं। भाजपा के गढ़ माने जाने वाले फॉरबिसगंज विधानसभा में वे महागठबंधन की जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। अब देखना है कि फॉरबिसगंज की सियासत किस ओर करवट लेने वाली है। इस विषय पर हमारे संवाददाता अखिलेश झा से अविनाश आनंद के साथ खास बातचीत में कुछ ऐसा कहा। बिहार विधानसभा की चुनाव की तैयारी को लेकर पिछले कई वर्षों से फॉरबिसगंज विधानसभा के एक एक पंचायत और टोलों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। और मुझे उम्मीद है और भरोसा है कि जब महागठबंधन में सीट शेयरिंग हो जाएगा तो उसके बाद पार्टी के जो हमारे आला कमान है, माननीय नेता है, वो हमारी कर्मठता पे भरोसा जताएंगे और जो भी फैसला और निर्णय उनका होगा वो पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते वो हमें स्वीकार होगा। हम दल के साथ हैं और लंबे समय तक, मैंने कहा था एक मीटिंग में जब सदस्यता अभियान पर बात चल रही थी कि अगर राष्ट्रीय जनता दल कोई आजीवन सदस्यता वाला रसीद काटती है तो वो एक रसीद मुझे काट दे, ताकि हर 3 साल के बाद सदस्यता लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनके कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए मैं समर्पित हूँ। फॉरबिसगंज विधानसभा की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जिन पर काम करने की आवश्यकता थी, वो काम अब तक नहीं हो पाया। आप देखेंगे कि जब नेपाल के क्षेत्रों में, चूँकि फॉरबिसगंज विधानसभा जो है नेपाल से काफ़ी सटा हुआ है, उनके सीमा रेखा पर है, तो नेपाल के क्षेत्रों में जब भारी बारिश होती है तो उसका दंश जो है फॉरबिसगंज के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों को झेलना पड़ता है। काफ़ी बाढ़ आती है उन इलाकों में, नदियाँ उफान मारती है, सैकड़ों एकड़, हजारों एकड़ भूमि जो है उसमें लगे फसल बर्बाद हो जाते हैं, जान माल की नुकसान होती है, कई मकानों को क्षति पहुंचती है, सैकड़ों एकड़ जमीन बंजर हो जाती है। तो उन इलाकों में कोई एक बड़ी परियोजना पर काम होना था, ताकि नदियों का ये पानी जो है एक नहर के रूप में निकलकर बड़ी नदियों में मिल जाए। इन पर काम नहीं हो पाया। फॉरबिसगंज का जो औद्योगिक क्षेत्र है, जहां स्टार्च फैक्ट्री का निर्माण हुआ था, मक्का किसानों को ये उम्मीद और आशा जगी थी कि जो उनका फसल है, मक्का का फसल, अररिया जिला और फॉरबिसगंज विधानसभा में सबसे अधिक इसकी खेती की जाती है। इनका जो नकदी मूल्य है वो उन्हें वाजिब मूल्य मिलेगा। बेहतर खेती से पहले किसानों को जो स्टार्च फैक्ट्री के लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा अच्छी किस्म का बीज और खाद, कीटनाशक उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा ताकि पैदावार उनका बढ़िया हो। लेकिन इस फैक्ट्री भी जो है वहाँ की स्थानीय राजनीति और जो जनप्रतिनिधि है उनकी उदासीनता से अभी तक फैक्ट्री की शुरुआत वहाँ नहीं हो पाई है। एक बड़ा काम होना था वहाँ पे, जो वहाँ किसानों के द्वारा जो फसल उगाया जाता है, चाहे वो मक्का का फसल हो, गेहूं का फसल हो या जाके मूंगफली का फसल, इन फसलों के आधार पे बड़े बड़े उद्योग लगाने की आवश्यकता थी। इनसे तो किसानों को उनके फसल का वाजिब मूल्य मिलता ही, साथ ही जो गरीब लोग हैं वहाँ पे, मजदूर लोग हैं, जिन्हें रोजी रोटी के लिए अन्य प्रदेशों में पलायन करना पड़ता है, उनका पलायन रुक पाता, उन्हें इन फैक्ट्रियों में काम मिल पाता। तो एक बड़ी काम ये होना था। तीसरा कि फॉरबिसगंज में जो फॉरबिसगंज कॉलेज, उस कॉलेज में सभी संकायों की पढ़ाई नहीं हो पाती। जो होनहार और मेधावी छात्र हैं, छात्रा हैं, उन्हें बेहतर शिक्षा के लिए फॉरबिसगंज अररिया जिला से बाहर काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो इसे एजुकेशनल हब के रूप में उस कॉलेज को विकसित किया जा सकता था, मॉडल कॉलेज बनाया जा सकता था। जो तकनीकी पढ़ाइयाँ हैं
उन पढ़ाई को भी वहाँ पे शुरू की जा सकती थी। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी इस पे काम होने की आवश्यकता थी, जिस पे अब तक वहाँ काम नहीं हो पाए। आप स्वास्थ्य के में देखेंगे कि फारबिसगंज में अनुमंडल स्तरीय एक रेफरल अस्पताल है, जहाँ पे जो गरीब लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो मुश्किल से अपने घरों से निकलकर फारबिसगंज के उस रेफरल अस्पताल तक पहुँचता है। जहाँ पे समुचित इलाज नहीं हो पाता, उन्हें रेफर कर दिया जाता है अररिया सदर अस्पताल या पूर्णिया मेडिकल कॉलेज के। तो बेहतर अस्पताल का वहाँ निर्माण हो, जहाँ पे लगभग सारी बीमारियों का इलाज हो, ताकि जो ये पिछड़ा इलाका है, आर्थिक रूप से जो विपन्न इलाका है, वहाँ के लोगों को सरकारी सुविधाओं का, सरकारी इलाज का लाभ मिल सके, वो भी स्वस्थ रह सके। इन सारे चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता थी। जो सड़कें हैं, जो बड़ी सड़कें हैं वहाँ पे, आप देखेंगे कि फारबिसगंज नरपतगंज के बाद सिकटी के लिए जब फारबिसगंज से डीबी सड़क, डोमरा बांध सड़क बोलते हैं, डीबी 89 के नाम से जाना जाता है, उस सड़क की हालत काफ़ी दयनीय है। आप देखेंगे जो बड़ी सड़क है हरिपुर से पछियारी झुरवा होते हुए डाक मंगला चौक तक जो सड़क जाती है, उस सड़क की भी स्थिति खराब है। रेणु गेट से गिद्धवास तक जाने वाली सड़क की भी स्थिति खराब है। और काफ़ी लंबे समय तक फारबिसगंज कस्टम चौक से लेकर रमाय खवासपुर होते हुए गुरमी तक जाने वाली जो सड़क थी, उसकी भी स्थिति खराब रही थी। लोगों को काफ़ी परेशानी हुई थी, उबड़ खाबड़ सड़क, टूटी हुई सड़क। तो इन सड़कों पर भी मजबूती से काम होना चाहिए था। जो बाढ़ इलाका वाला क्षेत्र है फारबिसगंज विधानसभा का, उन क्षेत्रों में जो अब भी सड़कें कच्ची हैं, उन सड़कों पर हाई लेवल का ब्रिज का निर्माण हो, ऊंची सड़कों का निर्माण हो, ताकि बाढ़ के समय, बरसात के समय भी उन इलाके के लोगों की कनेक्टिविटी जो है फारबिसगंज विधानसभा मुख्यालय से बना रहे। चाहे उन्हें बीमारी हो जाए, चाहे उन्हें पढ़ाई के लिए कॉलेज तक जाना पड़े, अपने काम रोजी रोटी के तलाश में अपने गांव से शहर की ओर आना पड़े, तो उन्हें आने जाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इन सारी सुविधाओं का ध्यान रखना वहाँ के जनप्रतिनिधि का काम है। तो मुझे लगता है कि जो फारबिसगंज की विधानसभा की महान जनता अपने उम्मीद और भरोसे के साथ जिन प्रतिनिधियों का वहाँ पे चुनाव करती आई, वो उनके कसौटी पे खड़ा नहीं उतरे हैं। तो ये तो जनता जनार्दन को तय करना है। जो महान मतदाता हैं, उनको निर्णय लेना है कि फारबिसगंज में समुचित विकास करने वाला प्रतिनिधि कौन हो सकता है। ये फैसला वो करेंगे, ये निर्णय उनको लेना है। बाकी फारबिसगंज विधानसभा को तकनीकी रूप से और आईटी के सेक्टर में भी ज़्यादा बेहतर से बेहतर काम करने की आवश्यकता है, ताकि फारबिसगंज भी हमारा उन्नत, समृद्ध और विकसित फारबिसगंज बन सके। फारबिसगंज में रहने वाले जितने भी गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उनके भी चेहरे पे खुशहाली आ सके, एक सशक्त फारबिसगंज का निर्माण हो सके, समृद्ध फारबिसगंज का निर्माण हो सके और विकसित फारबिसगंज का निर्माण हो सके। इस दिशा में हम लोग काम करने का प्रेरणा अपने युवा नेता माननीय तेजस्वी यादव जी से ले रहे हैं, और उनके संकल्पों को, जो संकल्प के साथ वो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में मैदान में आ रहे हैं, उन संकल्पों को, चाहे माई बहन मान योजना हो, चाहे दिव्यांगजनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की बात हो, चाहे हर घर को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात हो, लाखों युवाओं को रोजगार पहले भी हमारे माननीय नेता ने दिया, फिर से देने की बात हो, गैस सिलेंडर की मूल्य को 500 रुपये करने की बात हो, इन सारी बातों को हम लोग लगातार महिलाओं के बीच में, वृद्धों के बीच में, गरीबों के बीच में जनसंवाद कर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनके बीच में इस संकल्पों से जुड़े हुए कैलेंडर, स्टिकर, फ्लैक्स और होर्डिंग्स के माध्यम से उन्हें बताने का काम कर रहे हैं
कि तेजस्वी यादव ने जो कहा वो किया है। आपका हर सपना होगा साकार जब बनेंगे तेजस्वी जी का सरकार। अच्छा, वो वर्तमान विधायक जो है वहाँ के, उसका कार्यकाल को आप किस नज़र से देखते हो और अपने को उससे कैसे अलग समझते हैं? देखिए, वर्तमान मैंने तो पहले ही कहा आपको कि वर्तमान प्रतिनिधि को फारबिसगंज विधानसभा की महान जनता ने जिस उम्मीद और भरोसे के साथ निर्वाचित किया, उनकी कसौटी पे वे खरा नहीं उतरे। ये हमारे फारबिसगंज के विधानसभा की महान जनता को तय करना है कि क्या वो प्रतिनिधि उनके लिए बेहतर हैं या नए युग में जो युवा नेतृत्व बिहार को संभालना चाह रही है तेजस्वी यादव जी, उसी के परिप्रेक्ष्य में फारबिसगंज विधानसभा में भी वो युवा प्रतिनिधित्व का चुनाव करेंगे। ये तय करना उनका काम है। मैं वर्तमान प्रतिनिधि के क्रियाकलाप पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि जनता ने उन्हें बड़े भरोसे और उम्मीद के साथ दो बार फारबिसगंज विधानसभा का विधायक के रूप में चुनाव किया है। तो जनता विवेकशील है। हमारे फारबिसगंज विधानसभा की जनता इस बात को जानती है कि उन्होंने किस कसौटी पर खड़ा उतरने का काम किया या नहीं किया, ये जनता खुद तय करेगी। और अगले चुनाव जो होना है बिहार विधानसभा का 2025 में, उसमें फारबिसगंज विधानसभा में नए प्रतिनिधित्व का चुनाव करने का काम करेगी। सबसे अहम सवाल, यदि पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, उस समय आपका क्या निर्णय रहेगा? क्या आप निर्दलीय चुनाव में उतरेंगे? मैं तो पार्टी के साथ पिछले 28 वर्षों से बना हुआ। मैंने कहा आपको कि अगर पार्टी कोई आजीवन सदस्यता दिलाने का काम करती है तो वो मुझे दिला दे, ताकि हर 3 वर्ष के बाद मुझे सदस्यता लेने की आवश्यकता नहीं पड़े। मैं पार्टी के साथ पिछले 28 वर्षों से मजबूती के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जुड़ा रहूँगा और आजीवन रहूँगा। हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, माननीय तेजस्वी यादव जी के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, वो मुझे स्वीकार होगा। और मैं महागठबंधन के साथ हूँ और महागठबंधन को जीत दिलाने में, महागठबंधन को मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने में अपनी महती भूमिका दूंगा, अपना सर्वस्व दूंगा और पार्टी को आगे बढ़ाने में निरंतर प्रयास करता रहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे अविनाश आनंद जी, और इनको फारबिसगंज विधानसभा की के बारे में विस्तार से इन्होंने बताया, और आगे क्या रणनीति क्या ये रहती है ये भी हम आगे बताते रहेंगे।